विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी ललकार की। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान, सिंधु समझौते पर दो टूक, खून और पानी अब साथ नहीं बहेगा का संदेश, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जिसने दुश्मन की सरजमी पर जाकर आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया। लेकिन ये महज एक भाषण नहीं था, ये एक राजनीतिक और रणनीतिक घोषणा पत्र था। एक तरफ 2024 के बाद के भारत की सुरक्षा नीति का रोड मैप इसमें दिखा, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर निर्भर आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया और नए रोजगार पैकेज से विकास की तस्वीर भी पेश की गई। ऑपरेशन सिंदूर, मिशन सुदर्शन चक्र और डेमोग्राफी मिशन आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और सियासत दोनों को ही दिशा उनकी तय करेंगे। और ये संदेश पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को कड़ा संदेश देने वाला है। पीएम मोदी के हर शब्द के पीछे की कहानी आज आपको बताने वाले हैं। दूसरी खबर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से जुड़ी है। दुनिया की नजर आज अमेरिका के अलास्का पर है, जहां 6 साल बाद आमने सामने होंगे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। ज्वाइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन पर होने वाली इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध से संभावित युद्ध विराम की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन साथ ही अमेरिका रूस रिश्तों और आर्कटिक में बढ़ते टकराव पर भी ये बैठक निर्णायक हो सकती है। इस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर बादल से बरसती तबाही की। उत्तराखंड हिमाचल के बाद अब किश्तवाड़ में बादलों ने कहर बरपाया है। 60 से ज्यादा लोगों की जान गई है, बहुत से लोग लापता हैं। पूरा चिशौती गांव मलबे में दबा हुआ है। बचाव दल मौत और मलबे के बीच जिंदगी खोज रहे हैं। किश्तवाड़ में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर आपको पूरी जानकारी देंगे। अटारी वाघा बॉर्डर से आजादी के जश्न की भी तस्वीरें आज आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी की लाल किले की प्राचीर से भारत के भविष्य के उद्घोष की। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आतंकियों को सबक सिखाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों को सलाम किया और साफ चेतावनी दी कि अब भारत के लिए आतंकी और उन्हें पनाह देने वाले दोनों एक ही श्रेणी में और जवाब भी एक जैसा ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं माने। लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। सिंधु जल समझौते पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब देश का पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। हिंदुस्तान के हक का पानी यहाँ के किसानों के हक का है और जब बात राष्ट्र हित की हो तो सिंधु जल समझौते जैसी बेड़ियां हमें मंजूर नहीं है। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है
उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। वहीं लाल किले की प्राचीर से आज गूंजा एक भारत एक संविधान का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नमन किया और याद दिलाया कि कैसे जम्मू कश्मीर से 370 की दीवार गिराकर सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। एक झंडा, एक कानून और एक संविधान के तहत अब हर हिंदुस्तानी एक सूत्र में बंध गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ऐलान किया जो भारत की सुरक्षा की परिभाषा बदल देगा। अगले एक दशक में देश को मिलने वाला है सुदर्शन चक्र, यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच जो न सिर्फ हमारे अहम ठिकानों को बचाएगा बल्कि दुश्मन पर वार भी करेगा। ये कवच पूरी तरह स्वदेशी होगा और इसके साथ ही भारत की रक्षा रणनीति में जुड़ जाएगा सबसे मजबूत हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भारत की सुरक्षा के लिए लाल किले से बड़ा ऐलान करते हुए सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की। ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। देश की सभी अहम जगहों की सुरक्षा इसी कवच से होगी। अगले 10 सालों के अंदर ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। ये न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा। भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वही जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक सीमावर्ती इलाकों में ये डिफेंस सिस्टम मजबूत दीवार बनेगा। ये नया सुरक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इस पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया के सामने है। ये वही भारत है जो सम्मान के लिए सर झुकाना जानता है और हक के लिए हथियार उठाना भी बखूबी जानता है, जो शांति का संदेश देता है लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। भारत दोस्ती निभाने में भी सबसे आगे है और आक्रमण होने पर दुश्मन का अंत करने में भी सबसे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ऐलान किया कि भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। डेयरी उद्योग को तबाह करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। दुनिया को बता दिया कि जब बात देश हित की हो तो भारत हर दबाव को नकारने का हौसला रखता है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। वहीं टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को सीधा संदेश दिया कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। उन्होंने न सिर्फ खुद देसी इस्तेमाल करने की अपील की है बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है, जिससे कि हर घर हर हाथ में मेड इन इंडिया की ताकत नजर आए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं मनाया बल्कि देश को एक नई दिशा भी दिखाई है। आंतरिक साजिशों से लेकर नक्सलवाद तक, युवाओं के रोजगार से लेकर विकसित भारत के सपने तक हर मुद्दे पर सीधा और साफ संदेश दिया और साथ ही भारत को रोकने की कोशिश करने वालों को ये चेतावनी भी दी कि अब ये देश न थमेगा न झुकेगा। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है वो बोर्ड लगा है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की आंतरिक समस्याओं पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की तरफ इशारा किया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में देश के अंदर बैठे घुसपैठियों की खतरनाक मंशा से लोगों को आगाह किया। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद और माओवाद की समस्याओं पर भी बात की। उन्होंने नक्सलवाद और माओवाद से पीड़ित आदिवासियों का दर्द साझा किया। इसके अलावा तेजी से नक्सलवाद पर नकेल कसने की भी बात कही। समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजनाएं युवाओं को रोजगार दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत
रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। पीएम मोदी ने लाल किले से 12 साल में पहली बार आरएसएस का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर उनकी सेवाओं को गौरवपूर्ण बताया। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। लाल किले से पीएम मोदी ने विकसित भारत का रोड मैप पेश कर दिया है। भारत को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए युवाओं का भी आह्वान किया है। देश की टेक्नोलॉजी का दुनिया भर में लोहा मनवाने का दावा किया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि भारत अब रुकने झुकने वाला नहीं है। भारत अब दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों दुश्मनों से लड़ने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की दीवार गिर गई है। हुमायूं के मकबरे की दीवार गिरने की जानकारी मिल रही है और कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर राहत बचाव दल पहुंच चुका है। हुमायूं का ये मकबरा जिस पे दीवार गिरने की जानकारी मिल रही है, एक दीवार गिर गई है। कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हुमायूं के मकबरे की। तिशा कहलाती है। ये क्या हुआ है यहाँ? तो यहाँ पे ये कुछ हुजरे बने हुए थे इमाम साहब के बैठने के, और जो आज फ्राइडे की नमाज के लिए काफी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे फ्राइडे की नमाज होती है। बस्ती के लोग भी और कुछ बाहर के लोग भी नमाज पढ़ने आते हैं। बारिश की वजह से लोग अंदर चले गए थे क्योंकि ये छत काफी पुरानी थी, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। इसको एएसआई वाले रिपेयर करने नहीं देते। कई बार दरगाह कमेटी ने इनसे कहा कि हमें रिपेयर करने दो, पानी आ रहा है, लेकिन ये एएसआई वाले इतना स्ट्रिक्ट करते हैं कि इसको रिपेयरेशन को रिनोवेशन तक मना कर रखा है। उनकी लापरवाही की वजह से ये छत क्रैक आ गई थी, काफी पुरानी थी। अचानक सडनली बारिश की वजह से गिर गई है। लोग थे यहाँ पर? इसमें कम से कम 15-20 लोग थे अंदर। इमीडिएटली जो बाहर के न्यूरादन स्कूल के गार्ड्स हैं उन्होंने इसमें हेल्प करके इसमें निकाला है इसको। कितने घायल? सभी लोग वो बता रहे हैं काफी लोग घायल हैं इसमें। बच्चे, छोटा बच्चा भी है, लेडी भी है इसके अंदर, काफी लोग हैं। सीधे जुड़ रहे हैं साहिल, इस वक्त वहाँ क्या हालात है, जरा डिटेल दीजिए इस खबर पर। देखिए, मैं इस वक्त में निजामुद्दीन के दरगाह के अंदर मौजूद हूँ। मैं अपनी बाएं और ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरगाह का, ये बाउंड्री का हिस्सा है। बाउंड्री का जो छत है वो हिस्सा यहाँ पे कुछ देर पहले गिरता है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे, वो लोग जो है इसमें जो है घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों को जो यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग के जो कर्मी है वो मौके पर मौजूद हैं। डीसीपी साउथ ईस्ट जिला मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये पूरा मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो यहाँ पे तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और आपको यहाँ पे फायर के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रायोरिटी ये है जो लोग यहाँ पे दबे हुए हैं या इंजर्ड हैं उनको यहाँ से जल्द बाहर निकाला जाए। ये जो आप तस्वीर है, एक बार संतोष मेरे एक बार तस्वीर दिखाएं। अब पुलिस जो इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर रही है क्योंकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। वजह यही है कि पूरी तरीके से जो इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ये जो आप विजय एक बार संतोष चारों तरफ दिखाई, ये पूरा दरगाह है, इस साइड दरगाह है और इसी दरगाह का जो बाउंड्री है जो कि मकबरा को कनेक्ट करती है कि दीवार के एक ऊपर के छत का हिस्सा है वो यहाँ पे गिरता है। जो स्थानीय लोग उनसे भी हम बात करते हैं। साहिल, आपकी फ्रेम में दिक्कत आ रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन साहिल स्पॉट पर मौजूद है। देखिए, बाढ़ बारिश जैसी स्थिति, बारिश लगातार हो रही है एनसीआर में, जिसके चलते हो सकता है कि यही वजह रही हो, दीवार इस तरह से गिर गई है। एक दीवार गिरी है और इसमें कई लोग इसकी चपेट में आए, जो साहिल हमें जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें हम लगातार सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं। निजामुद्दीन में मकबरे की ये दीवार गिरी है और बहुत सारे लोग बताए जा रहा है कि दब गए हैं। हालांकि अभी और डिटेल्स का इंतजार है, आंकड़े और सामने आएंगे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। साहिल की मौजूदगी वहीं पर है, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। देखिए वहां पर रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कुछ लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। पुलिस भी पहुंची हुई है, दमकल विभाग पहुंचा हुआ है और रेस्क्यू टीम अब लगातार वहां से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात उस मुलाकात की जो बहुत कुछ बदल सकती है। जंग के बीच, हथियारों की गूंज के बीच और सरहदों पर धधकते मोर्चों के बीच आ गए हैं ट्रंप। दुनिया की बड़ी राजनीति के मैदान में अपने बड़े बड़े दावों के साथ, जैसा कि उनकी आदत रही है। दुनिया की दो सबसे ताकतवर शख्सियतें आज आमने सामने बैठने वाली हैं। आज अलास्का में पुतिन के सामने होंगे ट्रंप, जहां हर फैसला, हर इशारा
हर चुप्पी पूरा खेल बदल सकता है, पूरे खेल का रुख बदल सकता है। गोलियां रुकेंगी या तेज होंगी, प्रतिबंध हटेंगे या और सख्त होंगे। और ट्रंप वो अपनी शैली में हर पल को बड़ी जीत बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। यानी ढेर सारा ड्रामा देखने को मिल सकता है, ढेर सारे दावे आ सकते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें अब इसी मुलाकात पर टिकी हुई हैं। अलास्का के एको रेंज में रूसी ताकत की लैंडिंग की तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, विशाल इल्यूशन 1L96 ने शहर के नागरिक हवाई अड्डे पर उतरते ही सियासी तापमान को बढ़ा दिया। ये तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। इसी के साथ अब वो सिलसिला शुरू हो गया है जिसे इतिहास अलास्का वार्ता के नाम से याद रख सकता है। और हो सकता है कि इतनी पॉजिटिव वार्ता हो कि युद्ध थम जाए, तो इस लिहाज से ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात से सबसे पहले मॉस्को में कूटनीतिक तैयारी तेज दिखी। पुतिन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। तस्वीर उसी की देख रहे हैं आप। ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन युद्ध रोकने के ऊर्जावान और ईमानदार प्रयास करने वाला उन्होंने बताया पुतिन ने। और अब नजरें एंकोरेज के ज्वाइंट बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन पर है, जहां शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ पर नजर रखने वाला बेस इसी को बताया गया था। और उस वार्ता का गवाह यही बेस बनने वाला है जो दुनिया का रुख बदल सकता है। और तस्वीर आपको जरा दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये ट्रंप का जो प्लेन है वो पहुंच चुका है और इसके अलास्का पहुंच चुका है और यहीं पर मुलाकात होनी है। तो ये जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है और इसी के साथ आप समझिए ट्रंप आ चुके हैं। और ट्रंप जब पहुंचते हैं तो उनके साथ ढेर सारा ड्रामा भी पहुंचता है, क्योंकि वो यही कोशिश करते हैं कि हर मौका वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन आजकल ट्रंप अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि हर मौके पर वो खुद को और बड़ा और एक तरह से लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि एक वो क्राइसिस अभी चल रहा है ट्रंप के लिए। ट्रंप को खुद बोलना पड़ता है, हर बात को खुद को प्रूव करने के लिए वो आगे आकर बोलते हैं और कोई देश मानता नहीं है। तो अभी ट्रंप थोड़े हल्के पड़ गए और ऐसे में इस मुलाकात के जरिए वो जो अपना नोबेल वाला दावा है उसे और भी मजबूत करना चाहते हैं। ये कहें कि जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि वो युद्ध रुकवाएंगे और वो एक तरह से शांति दूत हैं, तो वो उनका जो दावा था वो अब यहाँ पर ये और मजबूत करने की कोशिश आप समझ सकते हैं ट्रंप की। और ट्रंप अलास्का पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारत और अलास्का में समय का काफी फर्क है और ऐसे में भारतीय समय अनुसार बताया जा रहा है 12 बजे के करीब, 12 से 1 बजे के बीच के करीब रात में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सबकी नजर इस पर है कि ये बैठक तनाव घटाएगी या जियो पॉलिटिकल गैप को बढ़ाएगी। क्रेमलिन ने क्या जानकारी इस पर साझा की है, वो सुनिए। Начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени, с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет. तो सभी का मूड व्यवसायिक है, ये कहा है, लेकिन आगे क्या होगा आज की बैठक में पता चलेगा। तो ट्रंप ने इसे बड़ी और अहम बैठक बताया है, लेकिन साफ कहा कि पुतिन के लिए ये कोई इनाम नहीं है और असली खेल अगली वार्ता में होगा, जिसमें जेलेंस्की और यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब रूस यूक्रेन की शांति शर्तें अब भी कोसों दूर हैं, तो क्या ये मुलाकात नई शुरुआत बनेगी या ये सिर्फ सियासी तस्वीरों तक सिमट जाएगी? ट्रंप ने क्या कहा, उन्हें सुनिए। We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. तो ट्रंप की बात आपने सुन ली, पुतिन की बात आपने सुन ली। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। बख्शी सर, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ट्रंप पहुंच चुके हैं। ट्रंप आजकल खुद को एक बड़ा नेता प्रूव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई उस तरह का सुपर पावर मान नहीं रहा है। ये मुलाकात भी ऐसे ही देखें या वाकई कुछ बदलने वाला है? देखिए, हो सकता है कि बदल जाए और हम उम्मीद करते हैं कि बदल जाए, क्योंकि विटकॉफ साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो पुतिन से मिलकर आए हैं और ये पूरी बातचीत तब सेटअप की गई है। पुतिन ने जो शर्तें रखी हैं वो बड़ी सिंपल है कि भाई 4 प्रांत यानी कि लुहांस्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया और क्रीमिया ये रूस के हैं
यहाँ रूसी भाषी लोग रहते हैं, रेफरेंडम हो चुके हैं और इन्होंने तकरीबन कैप्चर कर लिया। 90% लुहांस्क उनके पास है, कोई 60% दोनेत्स्क उनके पास है और बाकी के लिए बड़ी भीषण लड़ाई हो रही, जो कि निर्णायक लड़ाई लगती है। और अंदेशा है कि इस महीने के आखिर तक वो पोक्रोवस्क और कॉन्स्टेंटिनोव वगैरह सबको पकड़ लेंगे, ठीक है। और फिर बहुत कम रह जाता है दोनेत्स्क का। तो वो कह रहे हैं ये खाली कर दीजिए, एग्रीमेंट करिए कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, ऑफेंसिव हथियार यहाँ से हटा लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन था कि हाँ साहब, मेरा तो ख्याल था कि रूस पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन इससे उनको थोड़ी राहत मिली कि वो कह रहे हैं हमको केवल ये एरिया चाहिए, और वो कहने लगे कि हाँ स्वैप ऑफ टेरिटरी हो सकता है। तब वहाँ पे वानर सेना जैसे ज़ेलेंस्की कूद पड़े और बोला मैं तो 1 इंच टेरिटरी नहीं दूंगा, ठीक है। और यूरोप वाले लोग भी अड़ गए बीच में कि हम चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे, तब तक चलती रहे जब तक कि रूस की इकॉनमी बर्बाद ना हो जाए। ये बड़ी ख्वाहिश है यूरोप वालों की, खुद की तो इकॉनमी की तबाही हो गई है, अभी भी वो उम्मीद लटकाए बैठे हैं कि किसी तरह रशिया की इकॉनमी तबाह कर दी जाए। नेचुरली लोग इसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि रूस के तकरीबन 5 लाख सिपाही शहीद हुए हैं। बिल्कुल। तो वो लड़ाई इतनी आसानी से तो बंद नहीं करेगा जब तक उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपका कहना है पूरे कि नहीं इतनी होंगे, जल्दी सॉफ्ट नहीं होने वाला है, और क्या ट्रंप वो बदल पाते हैं, वो रुख बदल पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट एक सजेशन, अपनी बात रखने के लिए कि किस तरह से ये जो मुलाकात है ये अहम है। आगे बढ़ रहे हैं। अब आज हिंदुस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश भर में तिरंगे की शान यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सबसे दमदार नजारा है सीमा पर, अटारी वाघा बॉर्डर पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हर शाम की तरह आज भी परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन जोश और देशभक्ति और गर्व आज कई गुना ज्यादा है और लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए आज बीएसएफ के जवान अपने रौबदार कदमों और गगनभेदी नारों से साफ संदेश देंगे कि जिस आजादी का हम जश्न मना रहे हैं उसकी हिफाजत के लिए ये सरहद चौकस है और चौकसी करने वाले वो वीर अपनी सांसों से पहले देश का नाम लेते हैं। ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये आज अलग जोश से भरी तस्वीर होगी और लोगों की भीड़ बता रही है कि अब इंतजार कर रहे हैं कि कब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होती है। आजादी का ये जश्न जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर से। और बड़ी बात देखिए, एक तरफ हमारा भारतीय तिरंगा है जो लहराएगा शान से, दूसरी तरफ भी झंडा है, लेकिन फर्क साफ है। हमारे झंडे में शौर्य है, बलिदान, विजय की कहानी है। इन तीनों पहलुओं को समेटे हमारा झंडा लहराएगा। और आज जब आप देखेंगे जो बीएसएफ के जवान कदम ताल करते हैं, आज जब आप उनकी कदम ताल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जोश से लबरेज है, सीने में गर्व का भाव लिए हुए हैं। और जितने लोग वहां मौजूद हैं वहां पर हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होती है। अब ये जिम्नास्टिक्स टीम को जाते आप देख रहे हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी होता है कि सीमाओं की रक्षा हर क्षेत्र में उत्कृष्टता जो प्रदर्शन करेगी। हमारे जाबाज सीमा प्रहरी और देखिए पूरा खचाखच भरा हुआ है। अटारी बॉर्डर की जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो दर्शक दीर्घा आप देख रहे हैं, ये खचाखच भरा हुआ है। और हमारे साथ लगातार मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, जब अटारी बॉर्डर पर हम जोश देखते हैं, जब हम अपने झंडे को शान से लहराते हुए देखते हैं, और आज तो उत्साह दोगुना तिगुना होगा। नहीं, बिल्कुल जोश बहुत है और होगा। जो कि बीएसएफ की ये जो सेरेमनी है बीटिंग रिट्रीट, ये आर्मी की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से थोड़ा हटकर है। वो बड़ी सॉलम और बड़ी ही सॉम्बर सी सेरेमनी होती है बीटिंग रिट्रीट, लेकिन ये जो है बीएसएफ का तरीका, इसको ये काफ़ी पॉपुलर है जनता के साथ
और हटके है, मतलब हमारे जो तौर तरीके हैं आर्मी के उससे काफ़ी हटके है, लेकिन जहाँ तक लोग बड़े खुश होते हैं इससे, बहुत ही उनको उत्साहवर्धन होता है और इट इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, एक्सट्रीम, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता जनार्दन के साथ ये बहुत पॉपुलर सिद्ध हुई है। हालांकि क्रिटिसिज्म लोग ज़रूर करते हैं कि ओवर द टॉप है, ये है वो है, लेकिन इसमें जो जोश, जो एग्रेशन, जो मॉक एग्रेशन जो देखने को मिलती है, जनता का मन बिल्कुल जीत लेती है। और जो लोग हैं, खासकर जनता जनार्दन तो दूर दूर से आती है इसको देखने के लिए, हर रोज़ आते हैं। आज तो ख़ास दिन है, आज तो हजूम निकला हुआ है यहाँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इतने खुशी के माहौल में, इतने सेलिब्रेटरी माहौल में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर नेशन। और पाकिस्तान के साथ उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो बड़ी एग्रेसिव ड्रिल है, वो लोगों को बहुत लुभाती है। दोनों एक दूसरे को तकरीबन 6-6 फुट से ज़्यादा बड़े जवान, ये एक बड़ा अच्छा रोमांचक दृश्य बनता है, जो कि मैंने बताया पब्लिक को बहुत 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 पसंद है। बिल्कुल, मैं आप जो कह रहे हैं बख्शी सर की पब्लिक को पसंद भी है, और ये जिम्नास्टिक्स का प्रदर्शन जो चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को स्क्रीन पर, किस तरह का वहाँ माहौल है। आप जो तालियां बज रही हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कार्यक्रम में। जब हर कदम बीएसएफ के जवान चलते हैं, हर चाल में एक भारत की ताकत दिखती है, उसकी झलक दिखती है। हर नारा, हर ताली की गूंज में एक अलग ही जोश दिखाई देता है। बख्शी सर, ये जो जोश है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो बताता है कि हिंदुस्तानियों से कोई टक्कर नहीं ले सकता। और ये तो अब हम समय समय पर बताते भी रहे हैं। भारत के जो लोग हैं, भारत का जो नेतृत्व है, हर कोई ये बता रहा है कि हिंदुस्तानियों से कोई टक्कर नहीं ली जा सकती, और ये गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देती है, ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही। बिल्कुल, देखिए ये जो आपके यहाँ पे जिम्नास्ट हैं, वो एक तो उनका कद देखिए, डील डॉल देखिए, और उनकी फिजिकल फिटनेस इज़ ऑन डिस्प्ले। ठीक है, बड़े जो है अजूबे करतब कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस जो दर्शाती है, और अपने आप में ये बहुत इम्प्रेसिव है, और एक संकेत देती है पाकिस्तान को, दुनिया को, डोंट मैस विद अस, हमसे पंगा मत लेना, पछताओगे। ठीक है, बहुत ताकत है। ये देखिए, दिस इज़ रियली गुड। ये बैक फ्लिप्स कर रहे हैं, ये काफ़ी मुश्किल एक होता है जिम्नास्टिक करतब, और लगातार एक नहीं, लगातार बैक फ्लिप्स करते जाना, ये फिजिकल फिटनेस की पीक दिखाता है। ये देखिए, तो इसको देखकर तो जोश आता ही है, फिजिकल फिटनेस दिखती है फोर्स की और हमारे जवानों की। और यहाँ पे पाकिस्तान के फौजी भी सामने हैं, वो भी देखते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं, और वो भी अपने 6 फुट 2-3 इंच के लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे जवान, गबरू जवान हैं, उनकी डील डॉल, कद, एग्रेशन सब यहाँ डिस्प्ले पे मिलती है। और ये एक नई एडिशन की है जिम्नास्ट डिस्प्ले, पीटी डिस्प्ले, और ये भी काफ़ी रोमांचकारी है, जो कि यहाँ जो हमारे जनता जनार्दन बैठी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिविलियंस को कम देखने को मिलती हैं। ये देखिए, हाफ ट्विस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखने में आसान लग रहा है, करना काफ़ी मुश्किल है इसको। फिज़िकल फिटनेस की पीक है ये, पीक ऑफ फिज़िकल फिटनेस, दैट इज़ द गुड पार्ट of this display. बिल्कुल बख्शी सर, जो आप कह भी रहे हैं, देखिए फ्लिप करना, डबल फ्लिप करना इतना आसान नहीं है। और ये जिम्नास्ट का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये वहाँ पर जो जितने भी लोग पहुँचे हुए हैं उनमें जोश भर रहा है, और देशभक्ति की धुन वहाँ बजती है। देशभक्ति के इतने गीत हैं भारत के पास, जो हमें और एक सूत्र में बांधते हैं, जोश को दोगुना तिगुना कर देते हैं। और ये जिम्नास्ट के साथ जब इस तरह देशभक्ति के गीत बजते हैं, तो उसी धुन में सब झूमते दिखाई देते हैं। ये देखिए, सिजर्स कर रहे हैं ये,
और अपने आप में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल, डेक्सटेरिटी, फिटनेस, सबका ये प्रदर्शन है। और किस तरह सिंक्रोनाइज किया गया है ताकि ये कितने सारे लोग हैं बट बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से ये सब हो रहा है। अब ये देखिए, ये बनाएंगे पिरामिड और लोगों के सामने सम्मुख पेश आएंगे बीएसएफ के गबरू जवान भारत का फ्लैग फहराते हुए, और ये एक फिजिकल पिरामिड बना रहे हैं यहाँ पे, और अलग अलग जिम्नास्ट प्रदर्शन जनता को देखने को मिल रहे हैं जो कि दुर्लभ है उनके लिए। मतलब रोज तो नहीं आप ये देख सकते। बिल्कुल दुर्लभ है जी। तो तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये सेरेमनी नहीं, आप इसे समझिए, ये हिंदुस्तान के जज्बे का आईना है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हर कदम, हर सलामी, हर नारे में वो आगे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने हमें विरासत में दी है, वो ताकत यहाँ झलकती है। और सामने पाकिस्तान है। यहाँ खड़े होकर हर हिंदुस्तानी ये महसूस करता है कि सरहद सिर्फ एक लकीर नहीं है, बल्कि हमारे गर्व और हमारी पहचान की पहली चौकी, और इसकी सुरक्षा करने के लिए जो प्रहरी हैं वो कितने मुस्तैद हैं, ये वो तस्वीर है, ये उसकी झलक है। ये आज़ादी के रखवालों का अलग अंदाज जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान हम देखते हैं, इनकी आंखों की चमक बताती है कि भारत कितना मजबूत है। और आज हम अपने महान राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएसएफ का हर शहरी उत्साह से रोमांचित है, खुशी से अभिभूत है और अपने बल के जीत की बीएसएफ को गर्व से सैल्यूट करता है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सीमा प्रहरियों का उत्साह आज आसमान छू रहा है और संपूर्ण भारतवासी यही कहना चाहते हैं कि घर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। देवियों तथा सज्जनों, आइए आप मिलते हैं बीएसएफ एसपीसी उधमपुर के वरिष्ठ प्रशिक्षु जिसके तहत आप देखेंगे तो देखिए, अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए भारत की ताकत यहाँ दिखाई जा रही है। और इस बार जश्न और खास है, सिंदूरी जश्न है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी धमक यहाँ दिखाई दे रही है। बख्शी सर, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर जगह नहीं बची है दर्शक दीर्घा में, ऊपर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग हैं, क्योंकि आज की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अपने आप में बहुत खास है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हर कोई पहुंचना चाहता है वहां पे, उस रश को महसूस करना चाहता है। ना बिल्कुल, मैंने बताया कि जनता जनार्दन के साथ ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बहुत बहुत पॉपुलर है। लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमको पास मिल जाए, हम जाके यहाँ पे देख सकें और इंजॉय करें, लुत्फ लें ड्रिल का, प्रिसिशन का और सिंक्रोनाइजेशन का, प्रदर्शन ऑफ मैनलीनेस जो है और मॉक एग्रेशन जो यहाँ की वो अपनी ही है। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ इट्स ओन। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप आर्मी की सेरेमनी के मुताबिक जाएं तो बीटिंग रिट्रीट बहुत सॉम्बर होती है, बहुत ही मतलब गंभीर भाव से की जाती है, लेकिन यहाँ पे एक सेलिब्रेटरी मोड में इसको बीएसएफ ने किया है। और जो कि मैंने बताया कि लोगों के साथ, पॉपुलेशन के साथ, जनता जनार्दन के साथ एक्सट्रीमली पॉपुलर। आप वो यू कैन सी द पैक्ड ऑडियंस, खचा खच भरा हुआ, कोई खाली रिक्त स्थान आपको नहीं दिख रहा। और लोग बाहर भी खड़े होंगे जो कि यहाँ पे कोशिश करते हैं किसी तरह पास मिल जाए और वो देख सकें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ये अपने आप में एक अजीब, एक बहुत ही लुभाने वाला दृश्य है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग साइट है, सेलिब्रेटरी मूड है यहाँ सबका। नॉर्मल दिन पे भी इसमें काफ़ी जोश के साथ की जाती है बीटिंग रिट्रीट, लेकिन आज तो इंडिपेंडेंस डे है और ख़ासकर ये वो इंडिपेंडेंस डे है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद हुआ। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी
और जम्मू वाघा बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर पे बड़ी ज़बरदस्त जो है फायरिंग चल रही थी, ठीक है। और उसके चलते काफ़ी उन्होंने भी बिल्कुल बिलिया मेट कर दिए थे पाकिस्तान के पोस्ट, और जो इनकी फीमेल कांस्टेबल्स थी उन्होंने भी पीछे जाने से साफ इनकार कर दिया, और वो भी मोर्चों पर डटी रही। दैट इज़ द गुड पॉइंट। ये आप देख रहे हैं, ये एक मार्शल आर्ट है जिसमें कि आप ये जो है इस तरह की कलाबाजी आप देख रहे हैं लाठी के साथ, ये स्टिक के साथ, और दिस इज मार्शल आर्ट इन ए ट्रेडिशनल बिल्कुल सर, आप जो बोल भी रहे हैं कि ये एक तरह का प्रदर्शन है जो सभी के दिल में जोश भर रहा है और बता रहा है कि कैसे हमारे प्रहरी हर समय एक्टिव रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के सीने में जोश भरने वाली तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से आप देख रहे हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी।